दोस्तों आज की डेट में 90% से ज़्यादा लोग डिप्रेशन, एंजाइटी, ओवर थिंकिंग या निगेटिव थिंकिंग जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं और हर कोई चाहता है कि हम इन प्रॉब्लम से बाहर निकलें। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे किस प्रकार हम इन सारी प्रॉब्लम से दूर हट सकते हैं और साथ में अपने आप को खुश रख सकते हैं। और दोस्तों जो भी तरीके मैं आज आपको बताने वाला हूँ उनसे बहुत लोगों ने अपनी ज़िंदगियाँ बदली हैं और इन सारे तरीके को आप खुद से रिलेट कर पाएंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफरेंट थिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। सो फ्रेंड्स, डिप्रेशन और एंजाइटी को दूर करने से पहले आप ये समझिए कि आपके दिमाग से कई प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। उनमें से डोपामिन और सेरोटोनिन जैसे और भी कई हार्मोन्स होते हैं जिनका कनेक्शन हमारे हैप्पीनेस से होता है। यानी कि जब हम खुश होते हैं तो ये हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। इसलिए दोस्तों जब हम डिप्रेशन या फिर एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम को फेस कर रहे होते हैं तो ये हार्मोन्स निकलना बंद हो जाते हैं। इसलिए हमें ऐसी एक्टिविटी करनी चाहिए जिनसे ये हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकले। उसके लिए दोस्तों आप फिजिकल एक्सरसाइज कर सकते हैं। जब आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं तो ये हार्मोन्स जिन ग्लैंड से निकलते हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और उससे क्या होता है कि ये हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलते हैं। जब ये हार्मोन्स ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में निकलने लगते हैं तो डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी प्रॉब्लम थोड़ी कम होने लगती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि रोज़ 10 से 20 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। अब दोस्तों बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का। तो दोस्तों अपनी बॉडी को सही रखने के लिए 10 मिनट का टाइम हर किसी के पास होता है। इसलिए रोज़ 10 मिनट का टाइम निकालिए और रोज़ एक्सरसाइज कीजिए। इससे आपका डिप्रेशन और एंजाइटी कुछ मात्रा में तो कम जरूर होगा। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। दोस्तों हमें जब भी ऐसी ही कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोगों से दूर भागते हैं। हम सोचते हैं हम लोगों से दूर रहेंगे तो हमारा दिमाग शांत रहेगा, जबकि ऐसा नहीं होता। जब हम अपने आप को अकेले में बंद कर लेते हैं ऐसे समय में तो दोस्तों हमारे दिमाग में और भी ज़्यादा निगेटिव विचार आने लगते हैं, जिससे कि हमारा डिप्रेशन, एंजाइटी, टेंशन और ज़्यादा बढ़ने लगती है। इसलिए कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से बात करने की जिनसे बात करने के बाद आपको खुशी मिलती है। और इसका दूसरा पॉइंट है म्यूज़िक सुनना। दोस्तों जब भी आप म्यूज़िक सुनते हैं तो आपका मूड चेंज हो जाता है और ये प्रूवन है, कई लोगों ने प्रूव किया है। जब भी हम म्यूज़िक सुनते हैं तो हमारा मूड चेंज हो जाता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव म्यूजिक सुनिए जिनके सुनने के बाद आपको अपनी लाइफ के प्रति मोटिवेशन मिलती है। इसलिए अच्छा म्यूजिक सुनिए और ऐसे लोगों से बात कीजिए जिनसे बात करने के बाद आपको खुशी मिलती है। और कभी भी अपने आप को अकेले में मत रखिए ऐसे समय में ज़्यादा से ज़्यादा देर तक, क्योंकि इससे आपकी टेंशन, एंजाइटी और ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसके अलावा दोस्तों कई बार हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती है जिनके बारे में हम नहीं सोचना चाहते और हम अपने आप को बार बार बोलते हैं कि यार जब मैं इसके बारे में नहीं सोचना चाहता तो बार बार ये चीज़ हमारे दिमाग में क्यों आ रही है। दोस्तों इसके लिए मैं थोड़ी देर के लिए अपनी स्क्रीन ब्लैंक रखता हूँ और एक कार, रेड कलर की कार जिसके ऊपर एक आदमी बैठा है, इसके बारे में मत सोचिए। दोस्तों अब आपके दिमाग में वो चित्र जरूर आया होगा, जबकि वो चित्र मैंने आपको नहीं दिखाया। इसी प्रकार दोस्तों जब भी आप किसी चीज़ के बारे में बोलते हो कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता तो दोस्तों वो चीज़ आपके दिमाग में और भी आती है। इसलिए कोशिश कीजिए कि उन चीज़ के बारे में सोचिए जो चीज़ आपको खुशी देती है, क्योंकि जब आप उन चीज़ों के बारे में सोचोगे तो जो चीज़ आप नहीं सोचना चाहते वो ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में नहीं आएगी। लेकिन जब तक आप ये बोलते रहोगे कि मैं इस चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहता तो वो चीज़ आपके दिमाग में और ज़्यादा आएगी। इसलिए कोशिश कीजिए कि ऐसी चीज़ों के बारे में सोचने की जो आपको प्लेजर या खुशी देती है। और दोस्तों अगर आप ध्यान से देखें तो डिप्रेशन या फिर एंजाइटी का कनेक्शन आपके पास्ट या फिर फ्यूचर से ही होता है। हम ये सोचते रहते हैं कि यार पास्ट में ऐसा हुआ था तो क्यों हुआ, और हम ये सोचते हैं कि फ्यूचर में ऐसा होगा तो क्या होगा। दोस्तों अगर हम उन चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो प्रेजेंट में जो हम कर सकते हैं हम वो भी नहीं कर पाएंगे और इससे क्या होगा कि आपके टेंशन और डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ने लगेगा। इसलिए दोस्तों उन चीज़ों के बारे में सोचिए जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं है कभी भी उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और दोस्तों आपने कई बार देखा होगा हम उस चीज़ की टेंशन लेते हैं जो हमारे हाथ में है ही नहीं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए बारिश पड़ने वाली है, आपको पता है बहुत ज़्यादा बारिश पड़ेगी, लेकिन दोस्तों बारिश पड़ना तो आप नहीं रोक सकते ना। आप वो कर सकते हो कि आप अपने आप को किसी सेफ जगह पे ले जाओ, अपने सामान को किसी सेफ जगह पे ले जाओ, लेकिन जो आपके हाथ में है ही नहीं आप उसकी टेंशन ले रहे हो कि यार बारिश क्यों पड़ रही है, क्यों पड़नी चाहिए। तो इसलिए दोस्तों उस चीज़ की टेंशन लो जो आपके हाथ में है, जो आपके हाथ में नहीं है उस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी चाहिए। और दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट की। दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कौन हैं तो शायद आपका जवाब होगा मैं एक सर्विसमैन हूँ या बिजनेसमैन हूँ या फिर एक स्टूडेंट हूँ। पर दोस्तों ये आप नहीं है, ये आपका एक ओहदा है, आपकी एक पोस्ट है। और दोस्तों इसके बाद में दोबारा से अगर आपसे पूछूं तो शायद आप अपना नाम बताएं, राहुल, प्रिया, ज्योति, सूरज, इस टाइप से कोई नाम बता सकते हैं आप। लेकिन दोस्तों ये भी आपका नाम है, ये आप नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपको ये मजाक लग रहा होगा लेकिन रियलिटी यही है, ये आप नहीं है। दोस्तों आप सोच के देखिए, आपकी कभी समाज में बदनामी होती है तो क्या आपकी बदनामी होती है या फिर आपके नाम की बदनामी होती है। दोस्तों हर किसी को ये फिक्र रहती है कि मेरा नाम खराब हो जाएगा, कोई ये नहीं कहता कि मैं खराब हो जाऊंगा। दोस्तों लोगों को ये फिक्र रहती है मेरी पोस्ट खराब हो जाएगी, मेरी बदनामी हो जाएगी। वहाँ पे आपकी नहीं, आपकी पोस्ट की और आपके नाम की बदनामी होती है। दोस्तों ये चीज़ आपको थोड़ी अटपटी ज़रूर लग रही होगी, पर जब आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करेंगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी। इसके लिए आप कुछ अच्छे लेखकों की कुछ अच्छी बुक्स भी पढ़ सकते हैं, जैसे कि मैं मन हूँ, एक
बुक है बहुत अच्छी है। इसके अलावा पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, ये बुक बहुत अच्छी है। इसके अलावा आप पढ़ सकते हैं श्रीमद् भगवत गीता, सबसे बेस्ट। आप पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों बात करूं तो अगर आप एक छोटे बच्चे को देखें तो 5 साल की उम्र से पहले उस बच्चे को किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, क्योंकि ना तो उसे अपने नाम ख़राब होने की टेंशन होती है और ना उसे अपनी पास्ट की कोई टेंशन होती है, ना कोई फ्यूचर की होती है। तो दोस्तों उससे हम सीख सकते हैं कि प्रेजेंट में कैसे जिया जाता है। इसके अलावा दोस्तों आप एक मॉन्क को देख सकते हैं, एक संत को देख सकते हैं जिसको किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं होती, वो हमेशा काम रहता है। तो दोस्तों हर सिचुएशन में कैसा रहना चाहिए, इसके बहुत सारे उदाहरण हमारे आसपास होते हैं, वहाँ से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। इसलिए दोस्तों उन लोगों से सीखने की कोशिश कीजिए। और दोस्तों इस वीडियो का पूरा कंक्लूजन बताऊँ तो दोस्तों अपने आप को हमेशा खुश रखने की कोशिश कीजिए। ऐसे लोगों के पास जाइए जो आपको खुशी देते हैं, मतलब जिनसे बात करने के बाद आपको खुशी मिलती है, या फिर ऐसे म्यूज़िक सुनिए जिससे आपको पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। या फिर इसके अलावा एक पॉइंट मैं एक्स्ट्रा जोड़ना चाहूँगा जो मैं पहले नहीं बताया था, आप सुबह सुबह सनलाइट में बैठिए, सुबह सुबह टहलने जाइए, एक्सरसाइज कीजिए। और दोस्तों इसके आगे की बात करूं तो पास्ट में जीना छोड़ दीजिए, प्रेजेंट में जीना सीखिए। दोस्तों पास्ट में जो आपने गलतियां करी थी या फिर जो गलतियां आपसे हुई थी उनको भुलाकर प्रेजेंट को आप कैसे बेहतर कर सकते हैं जिससे फ्यूचर आपका ऑटोमेटिकली बेहतर हो जाएगा, उसके बारे में सोचिए। और दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी प्रकार की और पॉजिटिव माइंडसेट की वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए मिलेंगे अगली वीडियो में इसी प्रकार की एक और ज़बरदस्त वीडियो में। बी गुड, क्रिएट ग्रेट। जय हिंद।